जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाकर अंत में परम तत्व की प्राप्ति कराए, उसे ही भागवत कहते हैं। भागवत पुराण को मुक्ति ग्रंथ कहा गया है, इसलिए अपने पितरों की शांति के लिए इसे हर किसी को आयोजित कराना चाहिए। सद्गुरु श्री रितेश्वर जी ने बताया कि कथा की सार्थकता तब ही सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन व व्यवहार में धारण कर निरंतर हरि स्मरण करते हैं। अपने जीवन को आनंदमय मंगलमय बनाकर अपना आत्मकल्याण करें, अन्यथा यह कथा केवल मनोरंजन कानों के रस तक ही सीमित रह जाती है। भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होता है और शांति व मुक्ति मिलती है। 7 दिनों में आपके जीवन को बदल देने वाला यह भागवत कथा वृंदावन के श्री लाडली निकुंज वन श्री आनंदम धाम ट्रस्ट वराह घाट परिक्रमा मार्ग में आयोजित किया जा रहा है। मथुरा वृंदावन में हमारे श्री आनंदम धाम आश्रम लाडली निकुंज वन में श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों पर विशद वर्णन होने वाला है। श्रीमद् भागवत अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है वो प्राचीन ग्रंथों को बस एक प्रणाम करने की विधि जानती है कि ऐसे ऐसे कर लिए हो, लेकिन उन ग्रंथों में श्लोकों में हमारे जीवन के मंत्र छिपे हुए हैं, सक्सेस छिपा हुआ है। हम जो एंग्जाइटी में हैं, तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, वो भागवत के 1-2 श्लोक मात्र से दूर हो सकता है। तो उन श्लोकों पर चर्चा होगी और वर्तमान नवयुग में नवयुवाओं को और सारे लोगों को भागवत से क्या प्राप्त हो सकता है उनको जीवन में, इस बात पर यहाँ चर्चा होगी। कथाएं बहुत होती हैं और सभी कथाओं को प्रणाम है, क्योंकि भागवत जी श्री कृष्ण हैं। लेकिन वर्तमान समय के जीवन से अगर हम उसको रिलेट नहीं कर पाते तो हमें ऐसा लगता है कि हम रोजगार 22 घंटे का अलग कर रहे हैं और 2-3 घंटे का भागवत अलग सुन रहे हैं। आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत भक्ति भी करना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है, भक्ति जीवन से अलग नहीं है, बल्कि भक्ति मूलक अगर जीवन है तो पूरा जीवन आपका आनंदित होगा। जब हम पूजा को 1 घंटे का बना देते हैं, जब हम धर्म को 1 घंटे का बना देते हैं, तब हम 1 घंटे के प्रहलाद होते हैं और 23 घंटे के हिरण्यकश्यप होते हैं। तो इस 1 घंटे का भी फल आपको जीवन में मिलता है और 23 घंटे जो हिरण्यकश्यप की वृत्ति से जीते हैं उसका भी फल हमें मिलता है। तो मैं रिलेट करना चाहता हूँ एक फ्यूजन, ऐसा फ्यूजन मॉडर्न साइंस और हमारे एंशिएंट जितने भी ग्रंथ हैं उनको मिलाकर वर्तमान जीवन में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, इस पर मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया है और मैं बोलता भी रहा हूँ। हाँ, मैं भागवत का रेगुलर कथाकार नहीं हूँ। मैं 4 वर्ष के बाद ये श्रीमद् भागवत के श्लोकों के ऊपर ये कथा कर रहा हूँ। हाँ, मैं भागवत का रेगुलर कथाकार नहीं हूँ। मैं 4 वर्ष के बाद ये श्रीमद् भागवत के श्लोकों के ऊपर ये कथा कर रहा हूँ। कब से आयोजित होगी कथा? ये नवंबर से 9 नवंबर तक होगी और 10 तारीख को ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित पंडा समाज, जो ब्रज के प्राण हैं, जो वृंदावन के प्राण हैं, किसी भी तीर्थ के जो प्राण होते हैं, उनको हमने समझा नहीं। आज हम पंडा पुरोहित कह के उनको इग्नोर कर देते हैं, अरे पंडा पुरोहित। लेकिन वास्तव में तीर्थ के बचाने में, तीर्थ स्थानों के बचाने में और तीर्थ स्थानों को आज तक अगर नौजवान पीढ़ी रिकॉग्नाइज कर पा रही है, हम समझ पा रहे हैं, तो उनमें उनकी 5, 10, 20 पीढ़ियां जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज का लगा हुआ है, तो एक 10 तारीख को विराट सम्मान समारोह उनके लिए मैं कृतार्थ होऊंगा कि ऐसे ब्रजवासी पंडा तीर्थ पुरोहित लोगों को मैं सम्मान देकर उनको प्रणाम करके स्वयं को धन्य करूंगा और नौजवानों को ये बताऊंगा कि आप डॉक्टर, इंजीनियर सब बन गए, पर वो 10 पीढ़ियों से वृंदावन की, ठाकुर जी की और ब्रज के रज की सेवा कर रहे हैं।